बिहार पर रहने वाली है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की ये खबर है कि पशुपति पारस कल रात दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि आरसीपी सिंह आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। यानी वहां से भी जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। जेडीयू अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, वो भी आज दिल्ली आ रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, तो खबरें तो ऐसी भी थी कि नीतीश चाह रहे हैं कि 3 लोग जो हैं वो कैबिनेट में हो, उनकी टीम से, उनकी पार्टी से, लेकिन एक को ही अभी तक न्योता मिला है। बिल्कुल, देखिए, एक को न्योता मिला है आरसीपी सिंह को, और यह माना जा रहा है कि और 2 लोगों को जगह मिल सकती है। हो सकता है कि उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर और स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाए, लेकिन ये तो सब कुछ प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कल शाम में पशुपति पारस यहाँ से दिल्ली पहुँचे हैं, और अभी हो सकता है कि उनका RT-PCR भी टेस्ट हो जाए, और अन्य कई नेता हैं जिनके पहुँचने की खबर दोपहर बाद पता चलेगी। और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि पिछले कई महीनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू क्या सत्ता में शामिल होगी या नहीं होगी। रामविलास पासवान के मरने के बाद एलजेपी की ओर से कौन शामिल होगा। एक तरफ चिराग पासवान कह रहे थे, दूसरी तरफ पशुपति पारस का गुट जो है वो कह रहा था। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो कई महीनों से ये कहा जा रहा था कि जेडीयू शामिल होगी या फिर नहीं होगी, उन कयासों पर अब विराम लग गया है, और यह साफ हो गया है कि जेडीयू भी अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी। और कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम सामने आया है, जिसमें सबसे अहम नाम वो है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और साथ ही आरसीपी सिंह और संतोष कुशवाहा के साथ साथ चंद्रवंशी जी जो हैं, जो सांसद हैं जहानाबाद से, उनका भी नाम सामने आया है। तो वहीं बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी और बिहार प्रदेश के अभी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनका भी नाम सामने आया है। तो ऐसे में अब कौन कौन नेता दिल्ली पहुंचते हैं, और जब वो दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन कौन लोग बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार जेडीयू को लेकर जो सवाल हमेशा से खड़ा हो रहा था कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा या फिर नहीं होगा, उन अटकलों पर अब विराम लगते हुए नजर आ रहा है। रहिए, और देखिए अब कई रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जब सवाल पूछा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, तो क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आ रही है, जरा सुनिए। महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे, और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे, और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। सर आज दिल्ली से बुलावा आ गया है, सर कितनी बजे तक निकलना है, क्या यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ, और ऐसा ही विस्तृत दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे निकलने दीजिए। मनोज, आशीर्वाद तो लिया महाकाल के दर्शन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, लेकिन इस बात को वो टाल गए कि वो दिल्ली जा रहे हैं कि नहीं। देखिए, सब कुछ इसमें सामने दिख रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो दौरा बना था वो बाकायदा 4 से 7 तारीख तक का दौरा बना था, जिसमें उनको मध्य प्रदेश के करीब 7-8 ज़िलों में उनको दौरा करना था, और देवास उसमें उनका आखिरी मुकाम था। और उसके बाद उनको वापस लौटने का जो सिंधिया का जो ऑफिशियली प्रोग्राम था, जो जारी हुआ था, उसके मुताबिक उनको 7 तारीख को वापस दिल्ली लौटना था मध्य प्रदेश के दौरे के बाद। लेकिन एक दिन पहले वो अचानक जा रहे हैं, तो और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जाहिर तौर पर सिंधिया का बनना लगभग तय है, और इसकी वजह भी ये है कि मध्य प्रदेश में
जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो सिंधिया की बदौलत है। सिंधिया के साथ एक ऐतिहासिक राजनीति में अपने आप में एक इतिहास है कि एक नेता के साथ 18 सिटिंग विधायक, मतलब जो विधायक हैं उसके साथ साथ 6 मंत्री, जिनको बाकायदा मंत्री बने हुए, जिनको किसी बात की राजनीति में जो जिस ऊंचाई पर पहुंचने की नेता की तमन्ना होती है उस स्तर पर वो हैं। उसके बावजूद उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन 18 लोगों ने पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भी सिंधिया के ज़्यादातर लोग जीत गए, जिसकी वजह से एक जिसे कंफर्टेबल पोजीशन में कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक स्थायी कंफर्टेबल आस वाली स्थिति में बनकर मध्य प्रदेश में बनी। तो उपचुनाव में सिंधिया की सफलता और सिंधिया की बदौलत से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना, कमलनाथ की सरकार गिरना और कांग्रेस के इस हालात में पहुंचना, तो जाहिर तौर पर सिंधिया को ये इनाम तो मिलना ही है, क्योंकि उनके लोग तो एकोमोडेट हो गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाने के अलावा आगे ये बात लगातार चल रही थी कि उनको भी केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा और शायद लगता है कि अब वो वक्त आ गया है और वो अपना मध्य प्रदेश का दौरा एक दिन पहले ही, इसलिए शायद वो 3:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए वो पहुंचने वाले हैं और ये जानकारी